हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक नया पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर और सारे पार्ट जो हमने अपलोड किया है आप वहां जाकर देख सकते हैं, जो डिप्लोमा ITI या अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट वीडियो डाला गया है। और मैथ के अलावा हम लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री उसका भी वीडियो डाल रहे हैं, आप ज़रूर एक बार देखें, क्योंकि ये सारे हम लोग सिलेबस को देखते हुए हम लोग वीडियो तैयार कर रहे हैं। और ये लेटेस्ट सिलेबस का है, कोई भी पॉलिटेक्निक हो, कोई भी डिप्लोमा हो, विथ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं थ्योरी के साथ साथ, और कुछ कुछ ट्रिक भी बताए हैं। हाँ, उसके बाद हम ये बता सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप जितना शेयर करिएगा उतना आपके दोस्त पढ़ेंगे, वो लोग भी क्रैक कर लेंगे डिप्लोमा, तो अच्छा ही होगा हम लोग के लिए। और आप जितना लाइक करिएगा, जितना व्यू बढ़ाइएगा, उससे क्या होगा कि हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, जिसके कारण हम लोग वीडियो और आपके सामने अच्छा अच्छा वीडियो मीन्स अच्छा अच्छा ट्रिक, अच्छा अच्छा मैथ है और ला ला कर डालूँगा। चलिए बातें ना करते हुए आज हम लोग मैथ का एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है घन घना बेलन, यानी क्यूबॉइड सिलेंडर। यानी हम लोग क्या चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? घन घनाभ और बेलन। ओके, अभी सब ज्यामिति चल रहा है। क्यूबॉइड और सिलेंडर। ओके, ये सिलेंडर है, इसको ये बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। और एक बात और, हम मेरा जो वीडियो होता है, जो हम लोग डालते हैं, वो दोनों होता है, बाईलैंग्वेज होता है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग बताते हैं, ताकि हिंदी या इंग्लिश कोई भी तैयारी करे कोई भी लैंग्वेज में, वो दोनों के लिए आसान होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? तो क्यूब आपको पता है क्या होता है? आइस का जो होता है, बर्फ़ होता है, क्यूब होता है, यानी जिसका सारे साइज होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। क्यूब ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, सारे साइड इक्वल होते हैं। और क्या होता है, क्यूब में 6 पृष्ठ होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पृष्ठ होते हैं। और क्यूब में क्या होता है, 12 किनारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 12 किनारे होते हैं, ठीक है। ठीक है, क्यूब का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, यानी आयतन। क्यूब की हिंदी में घन बोलते हैं, याद कर लीजिए, घन बोलते हैं। तो उसका आयतन क्या होता है? एक क्यूब होता है। फिर उसका पूछेगा क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। और क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, यानी विकर्ण हो गया ये। तो क्या होता है, विकर्ण जो होता है वो होता है √3 है। बस इसको याद कर लीजिए, यही 3 फार्मूला है, इससे आपका पूरा पॉलिटेक्निक या कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब दूसरा होता है, वो होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए क्या होता है? क्यूबॉइड जो होता है, माचिस का आप डिब्बी देखे होंगे, ये माचिस का डिब्बा की तरह होता है, ठीक है, ये क्यूबॉइड हो गया। तो क्यूबॉइड का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है कि इसमें क्या होता है, इसका भी 6 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। और इसके आमने सामने के पृष्ठ जो होते हैं समान होते हैं, जैसे ये पृष्ठ हो गया तो ये पृष्ठ हो गया, इसका समान हो गया, इसी तरह हमने। और इसमें क्या होता है, 12 किनारे इसमें भी होते हैं, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, L/B/H, यानी ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो ये हाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकलते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होता है, 2 होता है L/B/H/L। ओके, उसके बाद इसका विकर्ण जो होता है, विकर्ण वो क्या होता है, वो होता है L² B² + H² होता है, ठीक है, ये होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट, जैसे कि किसी किसी क्वेश्चन में बोलता है कि कोई एक कमरा है, उसमें कितना से बड़ा बांस हम कमरा में रख सकते हैं, कितना से बड़ा किस तरह रखें। जैसे कोई कमरा है, बांस को ऐसे रखें कि ऐसे रखें कि ऐसे रखें, तो या कोई एक सुई सुई कोई बोला कि या कोई एक सुई रखना हो तो कितना से बड़ा रख सकते हैं। तो जितना भी बांस अगर सबसे बड़ा रखना हो तो वो उसका विकर्ण के बराबर होता है, यानी विकर्ण का हाइट निकाल देंगे तो वही उसके बराबर होता है, ठीक है। कुछ आप देख लीजिए, कभी कभी देता है कि घन में देता है तो उसको मीटर में चेंज देता है। 1 घन मीटर जो होता है ना, वो क्या होता है, कितने के बराबर होता है, वो होता है 1 2 3 4 5 6, यानी 10 के पावर 6 घन सेंटीमीटर होता है। और 10 के पावर 6 जो सेंटीमीटर, यानी क्यूब, घन का क्यूब होता है, वो कितना हो जाता है, 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। चलिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट था। अब उसके बाद क्या देखते हैं, हम लोग सिलेंडर पढ़ते हैं। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर जिसको हम लोग बेलन बोलते हैं, ठीक है। बेलन क्या होता है कि जैसे कि सर्किल का नीचे बेस होता है, सर्किल वृत्त का बेस होता है, यानी दोनों ये इक्वल होते हैं, यानी ये आर हो गया तो ये आर हो गया, और इसके बीच में एक हाइट होता है एच, ये कि एक पृष्ठ होता है, ठीक है ना।
यानी मतलब कि इसमें क्या होता है कि इसमें 3 सतह होती है, तो दो सतह ये हो गया और एक जो होता है ये सतह होते हैं जो वृत्ताकार होती है। ठीक है, तो इसका मान लीजिए वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, सब पता है आपको क्या होता है। इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो वो क्या होता है 2 पाई आर एच, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, ये हो गया इसका क्या बोलते हैं सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में ये हो गया। अब चलिए कुछ, अब एक होता है सिलेंडर, जैसे कि एक सिलेंडर ऐसा दिया हो, मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, और मान लीजिए कि एक ऐसा सिलेंडर बनाते हैं जो मतलब अंदर से खाली हो, खाली वाला सिलेंडर, खाली सिलेंडर, इसका रेडियस मान लेते हैं ये आर है, कैपिटल आर है, और अंदर का जो है रेडियस आर है, और ये टोटल एच है। तो इस केस में जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला आर स्क्वायर इंटू हाइट। उसी तरह इसका जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है 2 पाई आर माइनस आर इंटू एच, और इसका टोटल सरफेस एरिया होता है जिसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, वो क्या होता है 2 पाई आर प्लस आर और इंटू इंटू एच प्लस आर माइनस आर। ठीक है, ये होता है। अब चलिए अब आगे क्या देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कुछ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई घन दिया हो, ठीक है ना, मान लीजिए कोई दो घन दिया हो, एक का भुजा ए हो, एक का भुजा A2 हो, ठीक है, और उसका आयतन मान लीजिए V1 दिया हो, V2 दिया हो, तो क्या होता है कि जो एरिया होता है A1 बटा A2 यानी मतलब वो क्षेत्रफल होता है उसका अंडर रूट, वो क्या होता है उसका क्यूब निकालते हैं, यानी 3 क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 बटा वॉल्यूम 2 इक्वल टू A1 बटा A2 यानी भुजा। ये फार्मूला याद कर लीजिए, घन के केस में ऐसे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ हम लोग का, अब हम लोग जैसे कि अगर कोई मान लीजिए कोई आकृति दिया हो, जैसे कि कोई भी आकृति तीन तीन तरह का, जैसे कि मान लीजिए लंबाई चौड़ाई या त्रिविमीय आकृति हो जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हो, तो उसमें क्या होता है कि लंबाई को R%, चौड़ाई को R2% और ऊंचाई को H3% अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम या क्षेत्रफल एरिया, वो क्या होता है उसमें जो परिवर्तन होता है, यानी उसमें जो परिवर्तन होता है तो उसका परिवर्तन क्या होता है, तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो 100 अगर बढ़ता है तो प्लस लेंगे और घटता है तो माइनस लेंगे, R1 बटा 100। ठीक है, इंटू 100 प्लस माइनस R2, मतलब आप प्लस लीजिएगा जब बढ़ रहा है तब पूरा प्लस ले रहे हैं सब में, -1 इंटू 100%। ठीक है, ये क्षेत्रफल में हो गया। उसी तरह आयतन में कितना चेंज होगा, तो आयतन के लिए क्या होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो क्या होगा 100 प्लस माइनस R1 बटा 100। ओके, 100 प्लस माइनस R2 बटा 100, 100 प्लस माइनस R3 बटा 100 -1, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे। अब क्या करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई बेलन दिया हो, एक क्वेश्चन हो, बेलन का कोई आधार मतलब कोई त्रिज्या हो जिसका रेडियस यानी त्रिज्या x%, मतलब कि क्या होता है बेलन का त्रिज्या मतलब r जो होता है उसको x% से बढ़ा दिया जाए, और ऊंचाई को क्या करते हैं कोई कुछ नहीं करते हैं यानी नियत रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो आयतन में जो चेंजिंग होगा वो क्या होता है 100 प्लस x का होल स्क्वायर बटा 100, उसमें से 100 घटा देते हैं तो वही होता है, उतना % की वृद्धि होती है। ठीक है, आयतन में। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एक बक्से की जिसका लंबाई दिया हुआ है कितना है, एक बक्से है जिसका लंबाई दिया हुआ है 10, चौड़ाई दिया हुआ है यानी बेस दिया हुआ है 6, ऊंचाई दिया हुआ कितना 4 दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 4, और इसमें क्या दिया बक्से घन मतलब 15 घन मीटर आयतन है, यानी मतलब हमारा वॉल्यूम ऑफ घन का दिया हुआ है कितना 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें उस बक्से में 15 घन मीटर वाले आयतन वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे बक्से की हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बक्से का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल जो होता है बक्से का एरिया निकालेंगे, तो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, एरिया नहीं उसका वॉल्यूम निकालेंगे यानी आयतन निकालेंगे, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि घन का हम घन दिया है, घन का मतलब क्या होता है वॉल्यूम होता है, तो इसको 10 इंटू 6 इंटू 4 करेंगे तो ये क्या होगा 10 के 60 6 के 24 यानी 240 हो गया।
अब क्या होगा, हमको कुल संख्या निकालना है। तो कुल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, तो बक्से का जो आयतन होगा, मतलब बक्से में नहीं रखना है, तो बक्से का आयतन उसको डिवाइड दे देंगे। एक घन का आयतन कितना होता है, वो जो दिया है घन का आयतन, तो बक्से का आयतन कितना दिया है 240, और एक घन का आयतन कितना दिया हुआ है, वो दिया है 15। इसको भाग दीजिएगा तो 15 कम 15, अच्छा 15 15 6 90, तो ये 16 आ गया। ठीक है, 16 मतलब रख सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला जो है, इसमें क्या है कि जैसे कि दिया हुआ है कि 120 मीटर 120 मीटर लंबाई, यानी लंबाई दिया हुआ है कितना 120 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया हुआ है 40 मीटर में रखी जा सकी, मतलब कि रखी जा सकी छड़ की अधिकतम क्या होगी। तो हम क्या बोले थे कि कोई भी अगर कमरा में आपको छड़ या कोई सबसे लंबा रखना हो तो वो उसके विकर्ण के बराबर होती है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण मान लेते हैं बी बराबर विकर्ण बराबर, यानी डायगोनल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमारा एल कितना दिया हुआ है 120 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस एच का स्क्वायर 30 का स्क्वायर कर लेंगे, बी का स्क्वायर कितना होगा 40 का स्क्वायर करेंगे। ये जो आंसर आ जाएगा, यानी मतलब कि 16,900 आएगा, और इसका रूट से बाहर निकलेगा तो 130 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिया हुआ है कि किसी घन की बीमाएँ 40%, 20%, 10% बढ़ा दे। बीमाएँ मतलब उसका साइड मतलब कि बढ़ा दिया जाए तो उसका वक्र पृष्ठ में कितना चेंज होगी। तो मान लेते हैं कि किसी घन का जो होता है भुजा कितना है, जैसे कि मान लेते हैं उसका भुजा दिया हुआ है, भुजा है मान लीजिए एक्स है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर होता है ना। तो अब मान लीजिए नया जो घन घन नहीं मान लीजिए घनाभ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया लग रहा है, जिस इज लेंथ ब्रेथ और हाइट में मतलब तीनों में बढ़ाया जा रहा है, तो ये घनाभ ही होगा। तो इस घनाभ का जो नया घनाभ होगा, यानी जिसमें 40% बढ़ेगा, तो उसका क्या हो जाएगा एक्स इंटू 140/100 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट गया 7 दूनी 14 15 10, यानी 7/5x हो गया। उसी तरह नया घनाभ में दूसरा जो परिवर्तन होगा 120% चेंज हुआ, तो कितना हो जाएगा 6x/5। दूसरा जो हो जाएगा 11x/5, ये तीनों चेंजिंग होगा। तो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताइए कि वक्र पृष्ठ में कितना चेंजिंग होगा। तो सबसे पहले क्या गिनेंगे, जो नया घन है, नया घन का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। नया घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो कहते हैं 2 होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो 2 एल हमारा कितना आया था 7/5x, इंटू बी कितना आया था 6x/5। उसी तरह फिर बी कितना आया था 6x/5 प्लस इंटू इंटू 11x/10। उसी तरह 11x/10 इंटू 7x/5। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा दिए। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 2x² कॉमन आ गया, x² कॉमन आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये क्या होगा 7×42, यानी 42/25। उसके बाद प्लस 66/50 प्लस 77/50, ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका सॉल्व करेंगे तो आगे हम बता रहे क्या होगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, यानी जो नया हम लोग घनाभ हैं उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 227/25 का x², यानी मतलब कि भाग दीजिएगा तो 9.08 x² आ गया। अब बताइए पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुई और उसका परसेंटेज, तो क्या होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल बटा क्रय मूल इंटू 100। तो जैसे कि 9.08 है, ये अभी नया का, पुराना का कितना होता है, पुराना का 6x² होता है, आपको पता है, क्योंकि x हम उसका भुजा माने थे। तो हम इसको नीचे पुराना वाला लिखते हैं और इसको 100 से गुना करते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा कि x² यहाँ से कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये गुना में है, ये माइनस में है, तो x² कट गया। तो इसके बाद क्या होगा, ये कटने के बाद क्या आ जाएगा 3.08 आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा, घटाइएगा तो, और ये 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये 308 हो जाएगा, क्योंकि ये 100, ये नीचे 100 गया तो कट गया, तो ये 308/6 हो गया। इसको करिएगा तो 51.33 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए, हम लोग मतलब काफ़ी क्वेश्चन भी बता दिए और सारे फार्मूला बता दिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। चलिए तब तक के लिए बाय।